गांव का रहस्यमय पेड़। छोटे से गांव चांदपुर की यह कहानी है। इस गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था। इस पेड़ को लोग रहस्यमय पेड़ कहते थे। गांव वालों का मानना था कि इस पेड़ के नीचे कुछ असाधारण शक्तियां छिपी है। आइए इसकी पूरी कहानी हम विस्तार से सुनते हैं। चांदपुर गांव शांत और सुखद था, लेकिन इस गांव के बीच खड़ा बरगद का पेड़ एक रहस्यमय बन चुका था। दिन में यह पेड़ गांव के बच्चों के खेलने के लिए जगह होता था, लेकिन रात होते ही वहां कोई नहीं जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, इस पेड़ के नीचे रात में परछाइयां नाचती है। गांव में रहने वाला 16 साल का एक लड़का अर्जुन इन कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब लोगों को डर के कारण है, लेकिन वह यह जानने को बेताब था कि इस पेड़ के बारे में सच्चाई क्या है। आखिर अर्जुन की जिज्ञासा क्या है? एक दिन चांदनी रात में अर्जुन ने अपने दोस्तों को चुनौती दी कि वे उस पेड़ के पास चले और रात बिताए। उसके दोस्त डर गए, लेकिन अर्जुन ने अकेले जाने का फैसला किया। वह एक टॉर्च और एक पुरानी किताब लेकर पेड़ के पास पहुंचा। जैसे ही उसने पेड़ की जड़ के पास बैठकर किताब पढ़नी शुरू की, उसे महसूस हुआ कि हवा अचानक ठंडी हो गई। उसकी टॉर्च खुद ही बंद हो गई। चारों तरफ अजीब सी सरसराहट की आवाजें आने लगी। आखिर क्या था पेड़ का रहस्य? अर्जुन ने देखा कि पेड़ की जड़ों के बीच से हल्की रोशनी आ रही है। वह थोड़ा डर गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। जैसे ही उसने जड़ों के पास खुदाई शुरू की, उसे एक पुराना तांबे का बक्सा मिला। उस बक्से के ऊपर अजीब से चिन्ह बने थे। अर्जुन ने हिम्मत करके बक्सा खोला। बक्से के अंदर एक चिट्ठी और कुछ पुराने सिक्के थे। चिट्ठी में लिखा था, जो सच्चाई का सामना करने की हिम्मत रखता है वही इस खजाने का हकदार है, लेकिन याद रखना यह खजाना सिर्फ नेक इरादों के लिए है। वह बक्सा गांव के सरपंच को दे दिया। सरपंच ने उसे गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करने का वादा किया। धीरे धीरे चांदपुर गांव तरक्की करने लगा। लोगों ने अर्जुन की बहादुरी का सराहना किया, लेकिन अर्जुन के लिए यह रहस्य अभी भी कायम था। क्या वह पेड़ सिर्फ एक इत्तेफाक था या सचमुच कोई शक्ति उसमें छिपी थी? इस घटना के बाद कोई उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अर्जुन को पता था कि उसने कुछ ऐसा देखा था जिसे वह शब्दों में बयान नहीं कर सकता था।